जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आध्यात्मिक उत्तर की इस सीरीज में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अगला विषय है ब्राह्मण वर्ग का विनाश कैसे हुआ। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण वर्ग भगवत गीता के अनुसार जन्म से नहीं है। बड़े क्लियरली भगवद गीता में आया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। चतुर चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मया सृष्टम, मैंने उसकी सृष्टि की है। किस आधार पर की भगवान आपने? अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, क्या उत्तर आया? गुणा कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है, जन्म का तो नाम ही है। परंतु किस ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति अलग अलग जो वर्ण में लगाया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो उसके गुणों और कर्मों के अनुसार। ये क्लियर पहली चीज। अब पतन कैसे हुआ? क्योंकि जो लोग गुणों और कर्मों से, जिनमें ब्राह्मण के गुण नहीं थे, जिनमें ब्राह्मण के गुण नहीं थे, पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ाना नहीं सिर्फ, पढ़ना भी पहले अच्छी तरह। अरे टीचर कौन बनना चाहिए? जो व्यक्ति उस ज्ञान के अंदर पारंगत हो, वही तो टीचर बनना चाहिए। तो ब्राह्मण कुल के अंदर व्यक्ति को टीचर होना चाहिए। उसके जीवन के अंदर शौच, शुद्धता उसके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, अंदर बाहर दोनों से। ये नहीं बाहर बाहर की शुद्धता, नहीं, अंदर से भी। पाप कर्म में बिल्कुल उसका कोई दिला देना नहीं होना चाहिए। पाप कर्म से संतोषी होना चाहिए। मैं कुछ आपको लक्षण बता रहा हूं, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण के लक्षणों को भगवद गीता और भागवतम के अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो अब क्या हुआ, पतन कैसे हुआ? हकीकत के अंदर जो लोग के अंदर ये गुण नहीं थे ब्राह्मणों के, उन्होंने अपने आप को जन्म पे ब्राह्मण मान लिया। कह दिया नहीं, हम तो जन्म से ब्राह्मण हैं। उनमें गुण और कर्म थे नहीं। गुण और कर्म जन्म से नहीं आया करते, उनको डेवलप भी किया जा सकता है। जन्म से आ जाए तो कोई बढ़िया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना जी? जन्म से आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अब हम देख रहे हैं कि जब ऐसे लोग क्लेम करने लग जाएंगे कि हम टीचर हैं और लोगों को हमें सुनना चाहिए, जबकि उनके अंदर ही वो गुण नहीं है कि वो समाज को चला सकें, अपने जीवन को नहीं चला सकते सही तरह। पैसे की बात नहीं कर रहे, अर्थात उनके जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, सब चीजें तो है ही नहीं, कुछ भी उनके गुण ही नहीं है कोई भी। कर्म भी क्या करते हैं? कर्म भी गड़बड़ है, बिजनेस वाले कर्म है, धंधा समझते हैं यज्ञ कराने को। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, दान लेना और दान देना भी, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। ये कहता पद्म पुराण। षट कर्म, ये कर्म बताया सिंपल। तो क्या हुआ? आज टीचर जब गड़बड़ हो जाएंगे प्रभु जी, अगर 99% टीचर गड़बड़ हो जाते हैं, खुद स्मोक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नॉलेज है नहीं, बस पैसे कमाने के लिए टीचर बने हुए हैं, तो बताइए सब टीचरों को लोग क्या कहने लगेंगे? अरे टीचरों का तो पतन हो गया। इसी तरीके से ब्राह्मणों का पतन हो गया। जबकि ब्राह्मण एक बहुत मेन एस्पेक्ट है सोसाइटी का। ब्राह्मण गुण और कर्मों वाला। टीचर का इंपॉर्टेंस नहीं है सोसाइटी में, बताइए आप मुझे। टीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर। अगर टीचर बिगड़ जाए, यही आज माता पिताओं के साथ हुआ, उनको गुरु बोला गया, भगवान नहीं कहा कहीं भी, गुरु है। जब गुरु ही गाइड करना नहीं, गलत गाइड करने लग गया, तो क्या होगा समाज का? वही हो रहा है। जो जो लोगों को गुरु कहा गया, वो लोग तो सब फेल हो गए अपने गुणों में और कर्मों में, गलत गाइड कर दिया पूरा समाज को। तो इसलिए ब्राह्मणों का पतन हो गया। ये एक ही कारण है, जब गुण ना हो कर्म, क्योंकि गुण के अनुसार कर्म करेगा। जब गुण कर्म नहीं हो और उस व्यक्ति को आप ऊंचा ऑर्डर दे दो, सत्यानाश। ब्राह्मण इज टीचर, नॉट बाई बर्थ, जन्म से नहीं। क्योंकि अब तो हम सीधा ब्राह्मण बोलती है, जैसे बोलेंगे ओ नहीं 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 नहीं, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं। समझ में आया आपके?
इसीलिए पतन हुआ। इसीलिए यही समाज में एक पतन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि माता पिता गुरु, ब्राह्मण गुरु, बुजुर्ग, एल्डरली लोग, गुरु। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आत्मा की प्रगति के बारे में सोचना। वो तो आत्मा को जानते ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को जानते ही नहीं। वो तो भौतिक कर दिया। व्यक्तित्व की कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? अधूरा रह गया व्यक्तित्व, भौतिक ज्ञान आ गया, आध्यात्मिक है ही नहीं। और गुरु का काम क्या है? दोनों ज्ञान देना। समझ में आया? इसलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करिए, जिसके कारण कि आपको गलत टीचर ना मिल जाए। अर्थात जो व्यक्ति ब्राह्मण लायक ही नहीं है, वो उसको ब्राह्मण मान लीजिए। समझ में आया? तो इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस ज्ञान को लीजिए, जिससे कि आपको कोई मूर्ख ना बना सके। तो ज्ञान लेने के लिए सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और डाउनलोड करिए फ्री में, और सुनिए, जानिए, मूर्ख मत बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरहरि, हरे कृष्णा। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।